क से क से कबूतर ना पढ़ाइए। अरे कबूतर वाला क, खरहा वाला ख, अरे गदहा वाला ग, गुरुजी क ख ग, गदहा वाला ग, गुरुजी क ख ग। ये ना पढ़ाइए। क से कमल कहते थे, राम जी कहिए क से कमल, ऐसे दिन भर पढ़ाते थे। उनको लगने लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो राम जी की फोटो को छड़ी दिखाते थे कि इसी से आपको मारेंगे हम। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राम जी रो रहे हैं तो खुद रोने लगते थे। कहते थे आप ही ना नहीं पढ़ रहे हैं राम जी, हमको छड़ी दिखाना पड़ जाता है आपको। ये नित्य का यही कार्यक्रम था उनका। अयोध्या के महात्मा कहते थे ये नाटक करते हैं, साधु थोड़ी है। ऐ कौन साधु जो मंदिर न जाए भगवान के। अब वो मंदिर क्यों नहीं जाते थे? कहते थे कि राम जी मेरे शिष्य हैं, वहां मेरी बहू जी के साथ राम जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु जी के सामने राम जी को सिंहासन पर बैठने में संकोच न हो जाए, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जाता हूं। मेरे राघव जी को संकोच न हो जाए। एक दिन अयोध्या के साधु नहीं माने, उनको बरबस पकड़ के लेके जाने लगे कनक भवन मंदिर। जब हाथ पकड़ के खींच के ले जाने लगे और जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो जोर से कहने लगे, राम जी आप शर्माइएगा मत, आप राम जी चिंता ना करिएगा, मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस लाया जा रहा है, आप जहां हैं वहीं बैठे रहिएगा राम जी, आप उठिएगा मत वहां से। और कहते हैं जैसे मंदिर में प्रवेश किए, कनक भवन सरकार के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट अपने आप नीचे गिर गया और किशोरी मैया का मुख उनके आंचल से अपने आप ढक गया, अपने आप। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो सारे लोग कांपने लगे और उनके पांव में पड़कर उनसे क्षमा याचना किया कि हम आपको पहचान नहीं पाए थे। ये संबंध का भाव है। भगवान तो कुछ भी बनने को तैयार है, बेटा बना लो, भाई बना लो, सखा बना लो, संबंध बनाइए, ये पता चले कि हम भगवान के हैं। हमारे महाराज से गीत गाते हैं, मैंने आज तक उस गीत को नहीं गाया, यहां भी नहीं गाऊंगा। शेष राम जी आज तक नहीं गाया तो आज कैसे गा दूंगा? उस गीत को गाने की पात्रता नहीं है मेरे भीतर, उस गीत को गाने की अभी पात्रता हुई नहीं है, कैसे गा दूंगा? एक एक लाइन केवल गाता हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, ये मेरे पूज्य महाराज ऋषि का विश्व प्रसिद्ध गीत है। इस गीत के पंक्ति में पहला ही अपने काम का है, क्या? हम राम जी के, बस इसको देखिए, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं कि नहीं है, ये राम जी की समस्या है, राम जी जाने। हम राम जी के हैं, इसको सिद्ध करिए और इसको निश्चित करिए। हम भगवान के हैं, इस पर अडिग होइए। भगवान हमको अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये भगवान जाने, अपने को नहीं पढ़ना चाहिए उसमें। हम भगवान के हैं, भगवान से संबंध बनाइए। हमारे अयोध्या में महात्मा कहते हैं, आप लोग कुत्ता देखे? कुत्ता देखे ही होंगे। कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक का नाम है पालतू कुत्ता और दूसरे का क्या नाम है? फालतू कुत्ता। पहला पालतू कुत्ता, दूसरा फालतू कुत्ता। दोनों में अंतर क्या है महाराज? पालतू कुत्ता एसी गाड़ी में घूमत है, मखमल के बिस्तर पर सोवत है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है, साबुन से नहाता है,
बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा साबुन से। ना 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 ना, बहुत लोग लगा के नहाते होंगे, डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। हम पंडियो जी नहाते वही से। हम एक साबुन है, बहुत फेमस साबुन, उसका नाम नहीं बताएंगे। एक घर में गए तो मेरे लिए बाथरूम में वही साबुन रखा था, हम उससे नहा लिए। दोपहर में देखे उसी साबुन से उनके घर का कुत्ता नहा रहा था। हम उसके बाद अपन साबुन लेके चलने लगे। पालतू कुत्ता शैम्पू साबुन से नहाता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता है। अब फालतू कुत्ता जहां जाता है डंडा खाता है, केवल डंडा खाता है। एक जगह भोज चल रहा था, भोज होता है ना, भोज चल रहा था, तो 3 कुत्ते जहां भोजन बन रहा था उसके बाहर मंडरा रहे थे। 3 कुत्ते आपस में, तीनों प्लानिंग की, इतना बढ़िया बड़ा आइटम बन रहा है, बताओ हम लोग को मिलेगा नहीं। पहला बोला मुझे ट्राई करने दो। जैसे वो कुत्ता जहां भोजन बन रहा था गया, तो जो हलवाई थे वो देखते आग बबूला हो गए, तो पानी गर्म कर रहे थे। एक जग गर्म पानी उसके ऊपर फेंके, वो काई काई करते भगा उन दोनों के पास। वो दोनों पूछे क्या हुआ? बोले क्या हुआ? गरम गरम दे रहे, एकदम गरम गरम। अब ये दोनों सोचे बताओ, ये तो खा के चला आया, हम पीछे रह गए। तो दूसरा गया तो हलवाई समझा नहीं कि दूसरा है, समझा वही आ गया, उठाया लाठी मारा, एक लाठी। वो दूसरा भगा, फिर काई काई करते। ये दोनों पूछे क्या हुआ? वो बोला हमको तो दोनों हाथों से दिए। अब तीसरा परेशान कि एक दोनों खा लिए, हम रह गए। तीसरा गया, तीसरे को देखते हलवाई आग बबूला हुआ, उसको पकड़ा और एक कमरे में बंद करके बड़ी सेवा की। 1.5 घंटे बंद रखा। ये दोनों परेशान, अब तक आया नहीं वो। डेढ़ घंटे बाद वो छूटा, पहुंचा, शरीर झाड़ झोड़ के पहुंचा। वो दोनों पूछे क्या हुआ क्या हुआ? बोले अरे हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे। कह रहे थे और खाओ और खाओ। तो पालतू कुत्ता जाता है, बढ़िया बढ़िया सामान खाता है, फालतू कुत्ता डंडा खाता है ना। अब जब दोनों कुत्ते हैं तो इतना भेदभाव क्यों है? कभी सोचा है? एक अंतर है क्या? जो पालतू कुत्ता है उसके गले में एक पट्टा लगा रहता है, निकला हो सब अझुरा गया है एकदम। देखिए कह रहे निकल। हाँ ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये पट्टा है। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा रहता है, फालतू कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं रहता है। जिस दिन ये भगवान का पट्टा हम धारण कर लेंगे, हम भी फालतू से भगवान के पालतू बन जाएंगे। देखिए ये पट्टा लगा है राजन के गले में, तभी आप पूछ रहे हैं, नहीं तो हमरे जैसे कई राजन घूम रहे हैं वो है? कोई पूछत रही है। पट्टा लगाइए, पट्टा, फालतू से पालतू बनिए। मुझे कौन पूछता था मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। देखिए भगवान के शरण में आइए,
जगत आपको पहचानेगा। संसार में भटकिएगा तो भटके रह जाइएगा। कई लोग कहते हैं कि लोग हमको समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आप गलत जगह पे खड़े हैं। अच्छा, पानी आप लोग पीते हैं ना? हाँ, बाहर यदि दुकान में पानी लीजिएगा एक बोतल का, कितने में मिलेगा? हाँ, 20 रुपए में। शॉपिंग मॉल में लीजिएगा तो कितने में मिलेगा? हाँ, 100 रुपए में। अच्छा, हवाई जहाज में 200 रुपए में। है दोनों पानी ही। बाहर 20 रुपए दाम है, शॉपिंग मॉल में 100 रुपए, हवाई जहाज में 200 रुपए। यदि समाज आपका मूल्य कम आंक रहा है, ये समाज का दोष नहीं है, आप गलत जगह पे खड़े हो गए हैं, इसलिए आपका मूल्य कम है। सही जगह पर पहुंचिए, आपका मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। भगवत शरण में है, अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता। निषाद राजगुह अपनी सौभाग्य की प्रशंसा किए हैं। भरत भैया पूरे समाज के साथ रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातः काल घाट घाट की नाव मंगाकर निषाद राजगुह ने पूरे समाज को गंगा के उस पार पहुंचाया है। भरत जी गंगा पार करने के बाद पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा, रथ घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए। भरत जी बोले, देखो गंगा पार करने के बाद मेरे भैया भी पैदल पैदल गए थे, मैं पैदल चल रहा हूं, ये मैं अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। यदि भैया यहां से पैदल पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है कि सिर भरी जाऊं, उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत भैया पैदल पैदल चले। और आपको कहूं, तीर्थराज प्रयाग आते आते भरत जी के दोनों पांव छालों से भर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पांव में छाले कैसे चमक रहे हैं, जैसे प्रातः काल पंकज के कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं। पंकज कोश ओश कण जैसे। परंतु उसी परिस्थिति में भरत जी पूरे अवधवासियों की सूचना लिए गुरु जी ने भरत जी को त्रिवेणी जी के संगम पर ले गए। त्रिवेणी समझते हैं ना, तीर्थराज प्रयाग में संगम है। कौन कौन सी नदी है वहां पर? गंगा, यमुना, और दिखाई कितनी देती हैं? 2। कौन कौन? गंगा और यमुना। सरस्वती दिखाई नहीं देती, लेकिन है। कभी बद्री नारायण आप जाइएगा, बद्री नारायण, वहां सरस्वती मैया है नदी। तो कहते हैं वहां वेदव्यास जी रचना कर रहे थे, तो मां सरस्वती की धार इतनी तेज थी और इतनी गर्जना थी कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने मां से प्रार्थना किया कि मां आप शांत होइए। तो सरस्वती मैया वहीं नीचे गई। नीचे जाते दिख तो रही हैं, लेकिन कहां निकली हैं ये पता नहीं चल पाया आज तक। तो ऐसी मान्यता है कि वहां जो नीचे गई हैं, वहां नीचे जाने के बाद तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना जी के मध्य में नीचे नीचे प्रकट हो गई हैं। इसलिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है। गुरुदेव भगवान भरत जी को संगम पर ले गए। कहे, भरत जी जाइए स्नान करिए। लेकिन आपको बताऊं, भरत जी उतर नहीं रहे हैं। गुरु जी बोले, क्या हुआ भरत जी? भरत जी बोले, गुरुदेव
इस संगम में बीच में सरस्वती हैं, और ये वही सरस्वती हैं जिन्होंने आकर मति पलट दिया था और मेरे घर में उत्पात हो गए। मुझे भय लग रहा है कहीं मैं नहाने जाऊं और कहीं सरस्वती मेरी मति पलट कर मुझे राम विरोधी न बना दे, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं नीचे। गुरुजी हाथ पकड़ के भरत भैया को ले गए, स्नान कराए, पिताजी के निमित्त तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए था भरत भैया ने पूर्ण किया। और उसके बाद दर्शन करिए, गुरु जी से अनुमति लेकर भरत जी थोड़े आगे जाके अकेले में खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? थोड़ा आगे दूर जाकर अकेले में। और तीर्थराज प्रयाग से भरत जी बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से आया हूं रघुवंश से, मेरे घर में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है? मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, मांगना ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग, एक बात मुझे आज पता चला है, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना तो मनुष्य कैसा भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आरत काहन करई कुकर्मु। इसलिए मैं आज अपने कुल के धर्म का त्याग करके, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपसे भीख मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना? भरत भैया की शब्दावली सुनकर तीर्थराज प्रयाग बोल पड़े, बोले, हे भरतलाल जी, मांगिए क्या चाहिए? मेरे पास चारों पदार्थ है, धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। आप जो मांगिएगा मैं आपको दे सकता हूं, मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले, क्या क्या है? बोले, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब है भरत जी, मांगिए ना। भरत जी बोले, पहले ये सुन लीजिए, मैं यहां अर्थ लेने नहीं आया हूं, अर्थ तो मुझे मिल ही रहा था। इसी अर्थ ने भरत के घर में अनर्थ कर दिया है, इसलिए मैं आपसे अर्थ मांगने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। धर्म भरत के जीवन का एकमात्र धर्म है कि अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं चाहिए। काम, काम समझते हैं ना? कामना, कामना तो उसकी होती है जो रिक्त होता है। अच्छा आप बताओ, ये संभव है कि कोई कुएं के पास जाके न भरे? हो सकता है। तालाब के पास जाके न भरे, ये भी हो सकता है कि नदी के पास भी जाकर न भरे। लेकिन यह संभव है क्या कोई समुद्र के पास जाकर न भर पाए हो? भरत जी कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे भैया राम समुद्र के समान है। भगवान को प्राप्त करने के बाद कामनाएं कहां शेष रह जाती हैं? इसलिए मैं कोई कामना लेकर के नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासना करता हूं। सगुण उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। मानस में लिखा है, सगुण उपासक मोक्ष न लेगी। सगुण उपासक समझते हैं क्या? जो भगवान के मूर्ति स्वरूप साकार का वर पूजन करता है, उस साधना को सगुण उपासना कहते हैं। यही ना सरकार? आप में से कौन कौन सगुण उपासना करते हैं? भगवान की मूर्ति, फोटो की पूजा कौन कौन करते हैं? फोटो बोले तब हाथ उठाए लोग। यदि आप सगुण उपासना करते हैं तो भगवान से कभी मोक्ष न मांगिएगा कि प्रभु हमको मोक्ष दे दीजिए। फिर क्या मांगेंगे महाराज? कहिएगा, प्रभु शरीर छूटे उसके बाद फिर जन्म दीजिएगा और इसी भारत में दीजिएगा,
और यही पुणे में दीजिएगा, जिससे पांडुरंग भगवान का दर्शन होता रहे आते जाते। भारत में जन्म दीजिएगा। कहो, जाना है फिर आना है, फिर कीर्तन करना है, कथा करनी है, सत्संग सुनना है, भगवत दर्शन करना है, मोक्ष नहीं लेना। भरत जी बोले, अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। बोले, जन्म जन्मांतर मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे मुनिवर। अब तीर्थराज प्रयाग, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीर्थराज प्रयाग गदगद हो गए। सरस्वती मैया बोल पड़ी। मां, गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिवेणी जी के माझ से आवाज आई। माझ यानी बीच से, तो बीच में कौन है? सरस्वती जी। सरस्वती जी बोल पड़ी, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। भरत भी आप पूरे समाज के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल विदा लेके चले और चलते चलते भैया मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे, चित्रकूट। इधर राम जी सवेरे जगे चित्रकूट में, तो सीता मैया ने कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी आए हैं, पूरी समाज के साथ माताएं आई हैं। प्रभु, सपने में माताओं की मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी विह्वल हो गए, कहे भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न हो जाए। अभी मुनियों का आदर सत्कार करके भगवान बैठे थे, तब तक एक कोल ने आकर कहा, प्रभु आपके कोई भाई है क्या भरत नाम के? राम जी बोले, हाँ है ना। बोले, प्रभु भरत जी आ गए हैं मंदाकिनी जी के तट पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान सुने भरत भैया आ गए, राम जी के नेत्र सजल हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन अगले क्षण राम जी सोचने लगे, कारण कवना भरत राम जी क्या सोचने लगे, भरत जी यहां क्यों आ गए? अब यहां दर्शन करिए। राम जी का ये सोचने के पीछे कारण ये है कि राम जी ने आज तक जीवन में भरत भैया को कभी ना नहीं कहा है। राम जी सोचते हैं, यदि भरत जी आ करके कह दे कि भैया वापस चलिए, तो मैं भाई को कहूंगा क्या? राम जी यही मन में विचार कर रहे हैं। सो सुनी राम ही भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सखो। मैं पिताजी के वचन का पालन करूंगा कि भाई के प्रेम का निर्वाह करूंगा, मैं करूंगा क्या? और यहां एक निवेदन करूं, मेरे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जीवन में जब व्यवहार करने में कठिनाई आने लगे तो स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। जिसके साथ बहुत दूर तक चलना है उसके स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। क्यों? एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है? राम जी ने भरत भैया के स्वभाव का चिंतन किया।
और जैसे स्वभाव का चिंतन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। मन में सोचे मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, मेरे भरत जी का तो स्वभाव है वो मेरे कहने में रहते हैं। भरत कहे महू साधु सयाने, मेरे भरत सज्जन हैं, सयाने हैं, मेरे कहने में रहते हैं। कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, कोई बात नहीं, आने दिया जाए। राम जी मन में प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़ी देर पहले राम जी के मुख पर जो चिंता की रेखा थी, उस रेखा को देखकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए धनुष, बाण चढ़ा दिए, खींच लिए बाण, बोले मार दूंगा। राम जी बोले किसको मार दोगे? बोले भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। आपको एक अकेला जानकर वन में सेना लेकर चले आए युद्ध करने के लिए। लगता है भैया अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद भरत को अभिमान हो गया है, मत हो गया। इतना गरजे लक्ष्मण जी, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने प्रशंसा की और उसके बाद धीरे से कहा, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति आवेश में आकर कोई व्यवहार नहीं करता है। सहसा करी पाछे पछताही, कहां ही वेद बुध ते बुधन आई। ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। राम जी बोले क्या बोले? अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई को मद हो गया है। जिसमें दूध गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पतीला, पतीला बोलते हैं ना। पतीले में दूध रखा हो, सिरका जानते हैं? सिरका आप लोग, सिरका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं ना। हाँ, यदि पतीले के दूध में विनेगर का 2 बूंद पड़ जाए सिरके का, क्या होगा? दूध क्या होगा? फट जाएगा। अच्छा आप बताओ, वही सिरके का 2 बूंद दूध के समुद्र में पड़ जाएगा तो क्या होगा? कहिए, दूध का समुद्र फट जाएगा।